हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैंने नहा लिया है, अपने जो मॉर्निंग के रूटीन थे वो सब कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद अभी जा रही हूँ मैं सीधा किचन में काम करने के लिए, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 5:30 बजे और आज ब्लॉग मैंने लेट ही बनाना स्टार्ट किया है। अभी मुझे बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही प्रिपेयर करना है। मैंने अपनी लाइफ में कुछ गुड हैबिट्स जो है इंक्लूड की हैं और जिन पर मैं काम भी कर रही हूँ, जैसे कि सुबह उठकर एक्सरसाइज करना। और अभी कुछ दिन से, 2-4 दिन से ही मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग में ही नहा लेना। और सच बताऊं तो ये चीज़ें करने के बाद मुझे जो है अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है और लग रहा है कि हाँ, जो मैंने सोचा वो मैं कर रही हूँ। अभी जो है 2025 भी ख़त्म होने वाला है, केवल 12 से 15 दिन बचे हैं, क्योंकि आपको ये वीडियो जाएगा 18 को। 12 दिन जो है बचे होंगे। देखते ही देखते ये साल भी चला गया और ऐसे ही हम नए साल की उम्मीद लगा कर रखते हैं कि नया साल आएगा। तो बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी होती है बॉडी के अंदर कि हम नया साल आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ कर देखें कि जो साल बीत गया उसमें हमने क्या क्या अचीव किया है। क्या कर रहा है? बॉडी लोशन लगा रहा हूँ। बॉडी लोशन लगा रहा है। दीदी तैयार हो गई? अच्छा, ठीक है। अगर मैं आपको सच बोलूँ तो एक सेटिस्फेक्शन वाली जो अचीवमेंट होती है वो तो नहीं है लाइफ में। सेटिस्फेक्शन है लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। जैसे होता है ना, खुद की लाइफ को खुद के दम पर सेट करना, तो बस वही मन को जो है 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बातों में सेटिस्फेक्शन है भी कि चलो मैंने शुरुआत तो कर रखी है अपने लिए। नहीं तो कोई तो शुरुआत ही नहीं कर पाता और एक हाउसवाइफ के लिए किसी भी फील्ड में शुरुआत करना ही बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट होती है। मुझे लगता है अगर मैंने ये सब स्टार्ट नहीं किया होता, मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत नहीं की होती, मैं अपने वीडियो नहीं बना रही होती, तो आज मैं आप लोगों को कुछ भी जो है नहीं बोल पाती। जब मैं कुछ खुद के लिए नहीं कर रही तो आप लोगों से क्या ही बोलती। ना आप मुझे जानते और ना ही मैं आपको जानती। लेकिन हाँ, आज थोड़ा-सा जो है अपने आप से इस बात का सैटिस्फैक्शन हो जाता है कि चलो मैंने कुछ ना सही अपने लिए एक करियर का रास्ता चुना। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड भी जो है ऑफिस चले गए हैं और मैं हो गई हूँ तैयार यहाँ पर। और अभी मैं जा रही हूँ, पहले मंदिर जाऊँगी, उसके बाद जो है मैं घर पर अपना नाम जप करूँगी। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए जो है मैं चली जाती हूँ। अगर शायद दूर होता तो मैं रोज़ रोज़ नहीं जा पाती। पास में है तो इसलिए मैं मेरे महादेव को रोज़ जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ मंदिर में। किसी दिन नहीं हो पाता तो ऐसा भी हो जाता है कि मिस भी हो जाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैं डेली जो है मंदिर जाऊँ। तो फ्रेंड्स, मंदिर से आ गई हूँ, नाम जप कर लिया है, मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। और अब मैंने अपने लिए रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पी है। तो अब पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद जो है बाकी के अपने सारे काम करेंगे। आप भी पीजिए। किस किस को चाय पसंद है बताना ज़रूर कमेंट्स करके। मुझे तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद है, और अदरक वाली चाय हो तो मज़ा ही आ जाता है। सर्दियों में तो बिना अदरक के बिल्कुल नहीं पीने का मन करता, अलग ही टेस्ट सा आता है। कुछ आदतें हमारी ऐसी हो जाती हैं कि मतलब कि छूटती नहीं है। देखो, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई चीज़ भी जो है नामुमकिन कुछ नहीं होता। लेकिन चाय की अगर बात करूँ तो मैं ही छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए ये चाय मेरे से छूटती नहीं है। तो कपड़े भी धुल गए थे तो मैं आ गई थी छत पर सुखाने के लिए। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी शायद जिन्हें आप भी अगर अपनी लाइफ में ऐड करोगे तो शायद आपकी लाइफ में भी कुछ-कुछ इम्प्रूवमेंट होंगे। कोशिश तो मैंने भी यही की है कि मैं भी अपनी लाइफ में जो है ज़रूर इनको ऐड करूँगी और उन पर काम भी करूँगी। जैसे कि 2026 शुरू होने वाला है, 25 खत्म हो ही गया, मान के चलिए खत्म होने ही वाला है। तो हमें यहाँ पर जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें 2025 में ही छोड़ देनी है। सबसे पहली बात, हमें नया साल यानी कि 2026 में नई एनर्जी के साथ एंटर करना है और जो भी नेगेटिव बातें हैं उनको हमें यहीं पर छोड़ना है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है निगेटिविटी। जो निगेटिव थॉट्स, निगेटिव बातें हमारे मन में आती है ना, ये हमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाती है। और हर दूसरे पर्सन में जो है ये हैबिट होती है कि उसके पास जो है निगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी क्या आदत होती है कि हमें हमेशा निगेटिव निगेटिव ही सोचना होता है कि ऐसा हो गया तो कैसे होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, या ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो जो भी निगेटिविटी है उसको छोड़कर 2026 में नई एनर्जी के साथ एंटर करो और हमेशा पॉजिटिव सोचो कि हाँ, मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखिए, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं
मैनिफेस्ट करने का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव सोचना, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो या किसी भी फील्ड में हो। यही होता है मैनिफेस्टेशन कि किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को आपको बस यही सोचना है कि ये काम हो चुका है और ये काम मैंने कर लिया है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अपनी हैप्पीनेस के लिए रिश्तों पर डिपेंड नहीं रहना है। अब रिश्तों पर डिपेंड रहना बंद करना होगा और अपनी हैप्पीनेस को खुद ही क्रिएट करने की ज़िम्मेदारी भी खुद ही उठानी होगी। क्योंकि ये ज़िम्मेदारी हमारी है, दूसरों ने हमारी खुशी का ठेका नहीं ले रखा। दूसरों को हमारी खुशी की चिंता क्यों होने लगी जब हमें अपनी खुशी की चिंता नहीं है। तो इसलिए अपनी खुशी, अपनी ज़िम्मेदारी को अपने आप ही उठाना है और उसके लिए पहला कदम आपको ही बढ़ाना है। दूसरों पर डिपेंड रहना कि दूसरा आपके लिए कुछ करके देगा, ये सब बंद करो। तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मुझे किसी ने कमेंट्स भी किया था मेरी वीडियो पर और उन्होंने मुझसे जो है इसका सॉल्यूशन माँगा था कि वो किसी रिलेशनशिप में है और वो क्या करे जबकि घरवाले उनकी मर्ज़ी के खिलाफ है। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूँगी कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बस इसी सिचुएशन में फँसे रहते हैं कि वो रिलेशन में है, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का रिश्ता टूट गया, किसी को अपने घरवालों की मर्ज़ी पसंद नहीं है क्योंकि घरवाले खिलाफ होते हैं। तो बस इसी सिचुएशन में, इसी उधेड़-बुन में जो है लगे रहते हैं और ऐसा करते-करते जो है पता नहीं कितना सारा समय अपने 5, 6, 7 साल इसी चीज़ में जो है बर्बाद कर देते हैं। बस उनके दिमाग में हर टाइम ये रहता है कि मैं उसके साथ रहती थी, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो मुझे छोड़कर चला गया, चली गई। मतलब कि ये बातें जो हैं गर्ल्स के लिए भी हैं, बॉयज़ के लिए भी हैं। तो मैं उन्हें यहाँ पर बस एक ही बात पूछना चाहूँगी कि जितने टाइम से वे इन सब पचड़ों में फँसे हैं, इतने टाइम में उन्होंने अपने करियर वाइज़ उन्होंने अपने लिए क्या किया? तो मुझे लगता है अधिकतर लोगों का एक ही जवाब होगा, एक ही आंसर होगा कि अभी तक कुछ नहीं किया। तो मैं एक ही बात यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप जितना समय दूसरों के वेट में, उनकी कॉल का वेट करना, उनकी मैसेज का वेट करना, उनके साथ बाहर जाकर टाइम स्पेंड करना, इन सब में जो है आपको पता ही नहीं चलता कि आपने अपना कितना इम्पोर्टेंट जो टाइम है, समय है, वो ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और आप अगर इस समय को किसी फ़ील्ड में लगाते, मतलब अपने करियर को बनाने में लगाते, तो आप अब तक उस फ़ील्ड के मास्टर बन गए होते। और जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया था, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने माँ-बाप के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। पहले आप कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। ये सब चीज़ें जभी अच्छी लगती है जब आप अपनी लाइफ़ को सेट कर लेते हो। उस टाइम पर जो ये रिलेशन होते हैं ना, या ये कहिए कि लव मैरिज को अरेंज मैरिज घरवाले खुद ही बना देते हैं। उनको पता है कि आपका जो बच्चा है वो सेट हो चुका है, उसे इतना ज़्यादा जो है नॉलेज हो चुका है। अभी आपके अंदर मैच्योरिटी कहाँ है? जब आपने अपना करियर सेट नहीं किया और आप पड़ गए रिलेशनशिप के चक्कर में, तो फिर आपका जो है कोई भी साथ नहीं देगा। और माँ-बाप की मर्ज़ी के खिलाफ अगर जाते हैं तो बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सक्सेस कर लेते हैं अपने रिलेशनशिप में या कहिए मैरिड लाइफ़ में। नहीं तो कई बार ऐसे-ऐसे धोखे मिल जाते हैं कि फिर वो घरवालों से भी नहीं बोल पाते, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाते हैं। कई बार घरवाले रिश्ता भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि हर माँ-बाप फिर ऐसे बच्चों के साथ रिश्ता भी नहीं रखना चाहता। और देखिए हर माँ-बाप को ना एक सपना होता है अपने बच्चों के लिए, और आप सोच के देखिए अगर आप कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो आपके माँ-बाप का आपके बाद क्या होगा? उनकी, यानी कि आप उनकी इज़्ज़त खुद अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। और जो एक समझदार इंसान होता है ना, बच्चा होता है, मैं तो यही कहूँगी, वो कभी अपने माँ-बाप का सर झुकने नहीं देता बल्कि उनका सर गर्व से ऊँचा उठाता है। तो कुछ ऐसा करो जिससे कि आप आपके माँ-बाप का सर ऊँचा हो, ना कि झुक जाए। और ये सब चीज़ें ना बस कुछ दिन की ही होती है, उसके बाद ना आपको फिर लगेगा कि हाँ, आपको आपका अपना करियर बनाना चाहिए था, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए था। क्योंकि सिर्फ़ रिलेशन बनाने से भूख नहीं मिट जाती, भूख मिलती है 2 वक़्त की रोटी से, और वो 2 वक़्त की रोटी जो है कमानी पड़ती है। और कई बार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं ये रिलेशनशिप कि खाने तक के भी जो है लाले पड़ जाते हैं। तो इसलिए पहले अपना करियर सेट करो, उसके बाद जो है सब कुछ सोचो, और माँ-बाप की मर्ज़ी के खिलाफ तो कभी मत जाओ। मैं तो देखो यही कहूँगी, मेरा तो ऐसा ही मानना है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल वो है 80-20 का, जो कि कहता है 20% कंज़्यूम करो और 80% उस पर वर्क करो। जैसे आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और सिर्फ़ रोज़ देखते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है सिर्फ़ मोटिवेशनल वीडियो देखने से आपको जो है सक्सेस मिल जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं, उस पर काम करना होगा। 20% जो हमने सीखा, अब 80% हमें उस पर वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर कहीं सक्सेस मिल पाती है। क्योंकि सिर्फ़ मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, हमें गाइड मिल रहा है, हमें मोटिवेशन मिल रहा है कुछ करने का, लेकिन अगर आप सिर्फ़ बैठे रहोगे और आप उठोगे नहीं, खड़े होकर जाओगे नहीं अपने लिए 1 गिलास पानी लेने के लिए, तो क्या वो गिलास का पानी आपके पास आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए देखो, सीखो, लेकिन उस पर काम करो, स्टैंड लो, तभी जाकर जो है सक्सेस मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज भी जो है मेरा शाम के टाइम 9 बजे जो है काम खत्म हो गया था, तो मैं फिर से जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। 1 से डेढ़ घंटा ही पढ़ूँगी, ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी।
और देखिए बेटा कल भी ऐसे ही बैठा था, आज भी ऐसे ही बैठा है। वो जब तक नहीं सोता, जब तक मैं नहीं लेट जाती। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपनी जो है स्टडी को प्रोडक्टिव बनाऊँ, जो कि मैंने कोशिश की है। तो चलिए फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।